जय जय राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सब आज ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर मन का रूपांतरण करेंगे। कैसे दिख रही है? ऐसे दिख रही है, ऐसे कहीं से दिखेगी, ये दिख रही है आई गेस। तो हरे रंग की बुक है और और बहुत बहुत ही सुंदर पुस्तक। अक्सर ये पुस्तक साधकों की ही रिक्वेस्ट पे आई थी, तो वो भी यंग मदर्स की रिक्वेस्ट कि हमें कैसे पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है और हमें कैसे पता चले कि हमने बच्चों को किस तरह से ग्रो करना है अपने गुरुजनों की शिक्षाओं का पालन करके। तो ये क्वेश्चन आया था और फिर ये पुस्तक आई। अब ये बच्चे और एडल्ट्स बताएंगे कि कि ये पुस्तक अप्रोप्रिएट इस चीज के लिए है कि नहीं, कि ये सही गाइड है अपब्रिंगिंग या अपने गुरुजनों के संस्कारों से की जा सकती है कि नहीं। चलिए जी, शुरू करते हैं। कहाँ कहाँ पहुंचे हम, कहाँ कहाँ पर हैं? आंटी बुक कंप्लीट हो गई। शाबाश, ये तो हमारे पे बहुत ही अच्छा डेटा है। हाँ, हमारे प्रश्न के लिए तो ये बहुत अच्छा डेटा है कि ये बुक कंप्लीट होगी। बहुत बहुत बधाई। और इंटरनेट गड़बड़ चल रहे हैं, राइट? बिल्कुल। सो निशा, कहिए, आपको क्या लगता है कि आपकी छोटी बहन है, राइट? और आपने ये बुक पढ़ी है, तो आपको क्या लगता है कि मम्मा, अगर ये बुक मम्मा ने पढ़ी हो, तो क्या वे छोटी बहन को इसके अनुसार बड़ा कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं? क्या कहते हैं आप? हाँ जी। हाँ कैसे? जी, कैसे? क्या उसको ये बैठक लगवा दूंगा। बैठक लगवा देंगे? तो क्या क्या था? ये तो बहुत इजी है कि बैठक लगवा देंगे। पर क्या क्या था कि इसमें जो कि आपको लगता है कि मम्मा के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपकी छोटी सिस्टर को ग्रो करवाने के लिए? कौन सी चीजें मामा ध्यान में रख सकती हैं? बताइए। बताओ बताओ। या मनीषा जी के पास चलते हैं। मनीषा जी, राम राम, कैसे हैं? राम राम जी, राम राम। जी दीदी, हम लोग 5वें अध्याय पे चल रहे हैं। आप लोग 5वें पे? अच्छा, 2 ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो कहिए, 5वें तक ही आपको क्या लगता है कि यंग मदर्स के लिए, जब बच्चे ग्रो कर रहे हैं, या स्वयं के लिए भी, क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक हम ये अप्लाई नहीं कर सकते और सिखा भी नहीं सकते, राइट? क्योंकि ये बिहेवियरल है, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक है। तो किस तरह से आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है, या रही है, या रह सकती है आगे? दीदी, ये मतलब डेफिनेटली बेनिफिशियल है और रहेगी हमेशा। क्योंकि सबसे पहली बात है, ये बुक ना हमारे अपने कल्चर के बारे में हमें बताती है कि हमारा कल्चर क्या है और कल्चर हमें कैसे रहने को कहता है। तो जब हमें पता होता है हमारा कल्चर इतना रिच है और जब हम उसको पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो वाकई बहुत अच्छा है, तो हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम जब तक अपने कल्चर को नहीं जानेंगे तब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और उसे हम पसंद नहीं करेंगे। पसंद नहीं तो करेंगे। ये असली जो है बात है पसंद कि करवाती है। हाँ, किसी भी चीज को जीवन में उतारने के लिए वो पसंद आनी बहुत जरूरी है, राइट? जी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं करेंगे। इस चीज का प्रेम होना जी बहुत जरूरी है।
और किस पर्सनली सोर्स से आ इनफैक्ट रही है। बच्चों के साथ ये जब बुक करी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ना हमारा कल्चर कितना रिच है, हम उसको फॉलो करें तो हमारी लाइफ कितनी अच्छे से हम लोग पूरी जी सकते बिल्कुल, क्योंकि यही महाराज ने बोला है कि अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे, राइट, सदा हैं। सुखी रहेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने कल्चर को पहले तो जाने, क्योंकि कल्चर तो बहुत वास्ट चीज़ आ जाती है। और अक्सर मैं कई बार टिकटॉक्स देखती हूँ, जो एड्स आ रही होती हैं फॉरेन बेस्ड लोगों की भी। कल भी एक रील देखी, उसमें बोला, उसमें वो जो लेडी थी वो विदेश में ही पैदा हुई थी, और तो उसने कहा कि ओह आई एम कनेक्टेड टू माय कल्चर एंड आई लाइक द फूड, सो अधिकतम चीज़ें जो विदेश में या वैसे इंडिया में भी, अपने देश में भी, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हमारा सीधा बात जाती है ड्रेस पर, और दूसरी बात जाती है भोजन पर। ध्यान ना, ये दोनों चीजें मेजर होती हैं, ड्रेसिंग अप एंड भोजन। और उसके बाद आता है चरित्र, और उसके बाद चरित्र भी नहीं आता, उसके बाद एक्शंस आते, बिहेवियरल, कैसे हमने नमस्कार किया, कैसे हमने बिठाया दूसरों को, इस तरह से आता है। फिर कहीं जाके लास्ट में हमने कोई चरित्र वगैरह रखा होता है, जो कि हमने बहुत ज़्यादा पलटी मारी है। ये बहुत वेस्टर्न और बहुत ज़्यादा सांसारिक आउटलुक है, जबकि हमारा जो कल्चर है बेसिकली ऐसा है नहीं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जब बाहर गए और उनको उनकी, जो कि वेस्टर्न चीज़ है ही, उनकी उनकी वेशभूषा पर टिप्पणी की कि ये क्या पहना हुआ है यहाँ, तो उन्होंने बहुत बिल्कुल सीना चौड़ा करके बोला कि हमारे देश में कपड़ों से आंकड़ा नहीं जाता कि आप क्या हैं, हमारे देश में चरित्र से देखा जाता है कि आप क्या हैं। तो और ये दूर की बात नहीं है, इट इज जस्ट 19 अर्ली 19 की बात है ये ना। और लेकिन उस अर्ली 90s में लेके और आज एक शताब्दी के बाद अगर हम कहें तो जमीन आसमान का फर्क है, राइट, कि हम किन चीज़ों को वैल्यू देते हैं और किन चीज़ों की हम वैल्यू नहीं देते। क्योंकि इन सब, ये देश के निर्माण और नींव जिन लोगों ने रखी, वो उनकी वैल्यूज़ बहुत अलग हैं। अगर हम इन लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें, देशभक्तों की बायोग्राफीज पढ़ें, और उस टाइम के इवन कोचेस की बायोग्राफी पढ़ें जिन्होंने अद्वितीय काम किए हैं, दैट्स अमेजिंग। उनकी जो वैल्यूज हैं वो पूरे स्थित प्रज्ञ के लक्षण आ जाते हैं। ये चीज़ है। सो इसलिए बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। कनिष्क, आप कौन से पे पहुंचे? थैंक यू सो मच मनीषा राम जी। राम आंटी जी। राम राम बच्चे। आंटी जी हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। आप चैप्टर 5 कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी, तैयार हो रही थी, तो महाराज ने जो चर्चा के लिए विषय रखा वो यही चीज़ है। एक जगह पर एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसने भजन गाया अपनी संस्था में, श्री रामचरणम में ही सुनाया, धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा। वहाँ के संचालक बहुत पुराने और बहुत रिप्यूटेड वो हैं, संचालक हैं, महाराज श्री के मुख से, और मैंने तक उनका नाम सुना हुआ है। सो वो बच्चे को बोलते हैं, वो बहुत बुजुर्ग हैं अब, डेफिनेटली बहुत बुजुर्ग हैं, तो बच्चे को बोलते हैं कि बेटा, निराशावादी भजन नहीं गाना। ये मेरे तक बात पहुंचनी थी, राइट। तभी तभी ये बच्चा पहुंचा और तभी ये कमेंट हुआ कि हमें आइडेंटिफाई करना है निराशावादी बात क्या, कौन से भजन होते हैं। और महाराज जो श्रीमुख से गाते हैं, महाराज निराशावादी भजन नहीं गा सकते। अब क्योंकि श्री रामचरणम, सारे श्री रामचरणम में हर रोज प्रवचन नहीं चलते, राइट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच साधकों को, संचालकों को भी एवरी
जो डायरेक्शन होती है महाराज की, या महाराज ने कौन से भजन गाए हैं कौन से नहीं गाए, या कैसी सोच है उनकी, जरूरी नहीं वो एग्जैक्टली पता चले, क्योंकि वंस अ वीक जा रहे हैं, वंस अ वीक जो प्रसाद मिला वो लेके आ जाते हैं। तो ये तो भजन महाराज का गाया हुआ है, और महाराज निराशावादी भजन नहीं गाते, लेकिन महाराज ने निराशावादी भजन गाने के लिए मना किया है। अब ये कौन से भजन होते हैं निराशावादी, और ये वाला भजन अगर हम देखें, इस पे चर्चा करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे संचालक और बड़े बड़े ट्रस्ट के मेंबर्स बच्चों को ये बोल रहे हैं कि धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, निराशावादी भजन है, तब तो दे आर सीरियस कंसर्न्स, राइट। अगर कानिश को नहीं पता और निशा को नहीं पता कि मुझे अपने कर्म सही करने हैं, क्या वह 80 साल की उम्र में उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा? वो 80 साल पे यही कहेगा कि मेरी अम्मा ने मुझे बचपन में क्यों नहीं बताया, ये मुझे अब क्यों पता चल रहा है, अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मुझे क्यों पता चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। एक बच्चा बुक क्लब में कहता, आंटी मुझे ये डर रहता है कि कहीं मैं गलत गलत तो नहीं सोच रहा, गलत चीजें तो नहीं कर रहा, इंडल्ज तो नहीं कर रहा। अगर हमारी जनरेशन बचपन से उन्हें कर्म के बारे में पता है और उन्हें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, तो वो गलती से गलत काम क्यों करेंगे? प्रलोभन आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मन करेगा हम ये करें ये करें ये करें, लेकिन गांधी जी की तरह रुक सकते हैं ना, कि मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें लिखूंगा, मैं माँ को ये लिखूंगा कि मैंने कैसे नाच डिस्को में किया। मन तो करता भाई आंटी ये जमाना सब ऐसे है, सब जाते हैं, जाओ, किसने मना किया जाओ ना जाओ, क्योंकि जब तक जाओगे नहीं तब तक पता नहीं कैसे चलेगा मेरे अंदर मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, राइट। वहां जाके आप कहो नहीं यार, नहीं यार, ठीक है, अपनी लाइफ ठीक है, राइट। और अगर पसंद आ गया और क्योंकि आपको मनन करने की आदत है, आपको अपने आप को देखने की आदत है, तब आप पूछोगे ये मुझे पसंद क्यों आ रहा है भाई, क्या है मेरे अंदर कौन सा मेरा बीज जागृत हो गया कि मुझे ये सब पसंद आने लग गया, दे तेरे की। सो यू आर अवेयर एंड इट्स ओके, क्योंकि बच्चे हैं, बहुत चीजें आएंगी, प्रलोभन आएंगे, डिजायर्स आएंगी, बहुत चीजें आएंगी, बट इट्स ओके, ये तो नेचुरल चीज है। नेचुरल चीज को सही तरह से ले सकें, उसे शन नहीं करना, उसे छीछी नहीं करना। अगर छीछी करेंगे तो कहीं ना कहीं दबेगी, उसका उल्टा भी तो होगा ना फिर। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, ये 90 साल के लोगों के लिए नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते अब। ये 70-80 इयर्स के लोगों के लिए नहीं है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ एक्सेप्ट पछतावा करने के, रोने के कि हमने क्या क्या कर डाला। ये यंग बच्चों के लिए है, तभी यहाँ पे बोल रहे हैं धन यौवन का गर्व ना कीजिए। बहुत अच्छी अर्निंग हो गई है, नाइस शूज, नाइस ड्रेसेस, नाइस पैंट, राइट, वार्डरोब भी चेंज हो गया है, इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस पे अगर गर्व किया कि मैं कुछ हूं और तुम कुछ और हो तब तो पटके जाएंगे, तब तो डेफिनेटली पटके जाएंगे। तो ये संत ही तो बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं कि इन चीजों पे गर्व नहीं करना, दीज आर स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये किसी के पास आज आज किसी के पास है, कल किसी के पास होगी, किसी के पास भी हो सकती है, किसी के पास भी आ सकती है। तो निराशावादी भजन क्या होते हैं? निराशावादी भजन हो गए, अब उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना,
आइडेंटिफाई करना आना चाहिए निराशावादी क्या है। हमारी आत्मा आशावादी है। ऊर्जा कहाँ उड़ के जाना है, कौन सा देश बेगाना हुआ है, ये महाराज को नहीं पसंद। अब चिड़िया पिंजरा चला गया, ये है वो, ये चीजें हैं। ये वाले जो भजन है ये निराशा वाले भजन है, राइट। कि हम अपने देह के जाने की बात कर रहे हैं, और रादर दैन की आत्मा क्या 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 कर सकती है उसकी बात करने की बजाय, वो निराशा वाली। सो इसलिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि निराशावादी क्या है। और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं लगता उन संचालक जी को या साधक जी को ये रियलाइज होगा कि ये महाराज जी का भजन है। महाराज ने अपने श्रीमुख से पूरा भजन गाया है प्रवचन में। और गुरु कैसे निराशावादी हो सकते हैं हमारे, बिल्कुल लॉजिकल है कि नहीं गणेश, है कि नहीं? बिल्कुल। क्या गुरुजन हमारे निराशावादी हो सकते हैं, जिनका मुख और सारा का सारा सब कुछ ही सूर्य में हो स्थित, वो हाँ, जिनका चेहरा जिनकी दृष्टि हर समय उस अद्वितीय सूर्य में हो, वो कैसे निराशावादी हो सकते हैं, वो कैसे अंधकार में हो सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। सो ध्यान से जाना है बच्चों को जब सेवा करने निकलते हैं, और जब इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं दूसरों की सोच के कारण। जैसे हमारे संचालक जी ने, मुझे स्पेशल फोन आया था कि ये आत्मा जो भजन है, ये आत्मा, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मुझे स्पेशल फोन आया था घर पर, कृपया ऐसे भजन मत गाइए। तो तो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ था, ओ माय गॉड। ये तो वहां से आपको पता चलता है कि आप कहाँ बात कर रहे हैं और कहाँ क्यों सोच मिलती नहीं है, या क्या चीज मिसिंग है। नहीं, गीता जी तो भरी पड़ी है, हमने तो गीता जी गाई, है कि नहीं? और महाराज ने तो हर माला के बाद बोला है करने को, मैं सत्य नित्य शुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हूं। अगर उसी लाइन को गा लिया, और और आपके जो हेड हैं सो कॉल्ड, वो कहें आपको कि ये भजन नहीं गाने, आपको ऐसे भजन नहीं गाने, राइट। तो ये चीजें, ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई अब जैसे ये बड़े हॉट टॉपिक्स थे ये जो अभी अभी मुझे अभी अभी झोली में ही गिरे हैं। तो जैसे बच्चे श्री राम शरणम में, बहुत सारे बच्चे जिनको अमृतवाणी मिली है श्री राम शरणम में और भजन गाने को मिले हैं, वहां उनको प्यार करके यही बोला जाता है, अरे मुझे भी बोला गया था, ये सब आपका ही है, ये आपका ही श्री राम शरणम है अब आपने ही इसको देखना है। अब हम हो गए बूढ़े, अब ये आपका ही है। नो, दिस इज नॉट सत्य। ट्रस्ट का होता है श्री राम शरणम। हमारे गुरुजन हैं, हमारे गुरुजन हैं, हम गुरुजन के लिए जाते हैं, गाते हैं, सेवा करते हैं, कुछ मर्जी करते हैं, हम गुरुजन के लिए करते हैं। ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट अपना काम करता है, ट्रस्ट को चाबी खोलनी है, ट्रस्ट को सफाई देखनी है, ट्रस्ट को ड्यूटी जैसे भी करनी है, वो सब काम करते हैं। हम गुरुजन के लिए करते हैं। जहां पर हमने मैं अपनेपन की मोहर लगाई नहीं बी रेडी फॉर दुख। ऐसा नहीं है कि अनुपमा, ओ तुम्हारे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो सबके साथ नहीं होते, नहीं, ये सत्य है। क्योंकि जब मैं आई थी मुझे बोला था बड़े प्यार से कि अनुपमा, सबके साथ वो करोगे तो मुश्किल के दिनों में काम आएंगे। पर क्लैरिटी थी, और उसी स्थान पे, उसी पावन स्थान पे मैं हंसी थी
कहा हाँ आंटी, जिसने मुश्किल के काम आना है उनके साथ बहुत अच्छी बहुत अच्छी है। उनके साथ है, उनके साथ बनाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल रहते हैं, जो लोग नेचुरल रहते हैं उन्हें आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को ये ओपन फ्लोर देती हूँ कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि, और आई गेस महाराज की शिक्षाओं से, लेकिन आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि आप भी प्रचार के लिए करते हैं, आप भी अब ड्यूटीज करते हैं अपने श्री रामशरणम की, बच्चे भी हैं, अब कई बच्चे सीख रहे हैं चीजें करने की। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या सोच है कि जब हम इन चीजों को एड्रेस करते हैं हमें कौन सा पर्सपेक्टिव मन में रखना चाहिए? दीप्ति जी कहिए, बोल पाएंगे? आप ट्रैवल कर रहे हैं वैसे तो। राम राम जी। राम राम, कहिए। हाँ जी, जो भी आपने कहा कि एकदम सही कि वो जब भी हमारे को कहते हैं कि ये आपका है, क्योंकि वो शुरू से ये सोचते आए हैं कि ये हमारा है, गुरुजनों का नहीं है। There you go, there you go. जो आपको कहेगा, बिल्कुल सही, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो आपको कहेगा ये आपका है, निश्चय से वो मानेगा ये मेरा है, निश्चय से वो मानेगा ये मेरा है, तभी वो आपको कुछ कह रहा है कि ये आपका है, क्योंकि उसने माना हुआ है ये मेरा है। राइट, बहुत ही बिल्कुल हिट द नेल राइट ऑन द हेड। बिल्कुल बिल्कुल, वो मानेगा कि ये मेरा है और तभी वो इस तरह बोलता है, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं, हमारी चीज, हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा सब, बहुत कुछ उसमें से पता लगता है, बिल्कुल पता लगता है, बिल्कुल। सो आप क्या कहते हैं मनीषा जी, जो कि मैंने एकदम बोल दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। पर आपकी क्या सोच है, क्योंकि आप भी इस रोल में अब हैं, और तो आपका क्या दृष्टिकोण है इसमें? क्योंकि दृष्टिकोण यही है कि जो करते हैं हम तो गुरु के लिए ही करते हैं, और उनको जहाँ जिससे जैसे कराना है, स्थान का तो शायद मैं देखती भी नहीं हूँ। महाराज जी को जहाँ पर जो कराना होगा वो अपने आप करा लेंगे, और उनसे यही प्रार्थना है आप कराइए, कराने वाले वो। और जो दीप्ति जी और आपने कहा वो सही कहा है कि जो अपना नहीं मानता महाराज जी का मानता है, वो कभी कहेगा ही नहीं ये मेरा है या आपका है। वो ये कहेगा सब महाराज जी का है, जो महाराज जी करा रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही है, वहां उसी का भाव से करती बिल्कुल हूँ कि उस। जहाँ महाराज जी जो करा रहे हैं हमसे वो महाराज जी करा रहे हैं। ना हम कुछ कर सकते, ना कोई हमसे कुछ और करा सकता। ये क्लैरिटी आनी कि ना हम कुछ कर सकते हैं, ना ही हमसे, ये सब करवाने वाले गुरुदेव हैं, सब करवाने वाले परमेश्वर हैं, ये सही सेंस में आना, ये 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 इजी नहीं है। राइट, अब कानिश अगर सत्संग में हर अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण कर रहे हैं, तो अगर कानिश ये सोचने लग जाए हाँ मैं तो वर्षों से करता आया हूं, फंसेंगे, है ना? अगर ये सोच बने कि नहीं महाराज ने पता नहीं, हमने तो सोचा नहीं था, पर महाराज ने कहाँ बैठे बैठे करवाना शुरू कर दिया, महाराज करवाते हैं और बहुत सुंदर हो जाता है, तब सेफ रहेंगे, है कि नहीं कानिश? हाँ जी आंटी जी। हाँ जी, और देखिए इन बच्चों को ये बातें समझ आती हैं, ये बातें कॉम्प्रिहेंड कर पाना भी इजी नहीं है। हाँ, कि महाराज प्रभु करवा रहे हैं सब कुछ, ओ मेरे से गलती हो गई, ओ बाप रे गड़बड़ हो गई। हाँ, बड़ी फनी बात थी कल, आज सुबह की, अमृतवाणी जी जब हो रही थी, तो तुझे स्क्रीन पे, मैं यूजुअली नहीं देखती हूँ, लेकिन मेरी स्क्रीन पे नजर जा रही थी, क्योंकि वो वहां पे फ्लैशिंग आ रही थी, वो जिस तरह से वो उनका सिस्टम था, तो उस तरह से तो मेरी नजर जा रही थी। फिर वो ना वो स्क्रीन बड़ी भी हो गई, तो मैं कहीं ना कहीं सुख लेने लग गई उसका, इंजॉय करने लगी मैं, और गाते गाते भी मजा आया कि अरे बड़ा फॉन्ट है। तत्काल महाराज ने कहा भरोसा नहीं करना उधर,
उसी समय का भरोसा नहीं करना। मैं हुई इधर, लेकिन फिर भी मैं उधर जा रही थी, इतना इतना स्ट्रांगली मैंने वो आदेश नहीं किया। महाराज को पता चल गया कि इतना स्ट्रांगली उसने नहीं किया। क्या हुआ कि गाते गाते वो स्क्रीन अटक गई और मैं लॉस्ट हो गई कि कहाँ थी वो स्क्रीन। स्क्रीन अटक गई, या तो वो चेंज करना भूल गए या कुछ करना भूल गए। मैंने कहा, महाराज ने तत्काल इतनी जोर की चपत लगाई कि तुम्हें बोला, मैंने पहले ही वार्न किया था, उस पर भरोसा नहीं करना, उधर इधर करो। और फिर तो मजाल है मेरी नजर उठी हो। क्योंकि 2 बार से वो देख रहे थे कि मैं अपनी वाली को छोड़कर स्क्रीन पे देख रही हूँ, जो कि मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है कि इट इज़ नॉट ए गुड हैबिट, राइट। स्क्रीन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए जो सामने तुम्हारे हैं वो है तुम्हारे लिए। बट सो गुरु देखो कितने सजीव हैं कि उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको वार्न भी करते हैं और गुरु करवाते हैं सब, राइट। तो फ्लॉलेस चलती है, बहुत सुंदर चलती है, बीच में हिचकी आती है। तो गुरु ही देते हैं हिचकी। क्यों? क्योंकि हमने कुछ हमने कुछ किया होता है, राइट। कि हमने हमने जहाँ वो आदेश दिया है वो, और लग ऐसा कहीं ना कहीं हम जब करने लग जाते हैं तो उनको ऐसा करना पड़ता है, राइट। जैसे कि मैं कल भी शेयर कर रही थी किसी ग्रुप के साथ कि अ, सत्संग की ड्यूटीज लगी, और जिन साधकों की ड्यूटीज लगी उसी दिन आ गया। मुझे उन्होंने हल्का सा इंडिकेशन दिया था, लेकिन मैंने ऐसे ही रखा, ऐसे दबावा ही रखा। तो 2 लोगों का जिनकी ड्यूटी लगी थी कह गया हम तो नहीं कर पाएंगे इस महीने। मुझे पता था ये महाराज ने क्या किया है, राइट। दीप्ति जी हंसने लग गए हैं। और तो बनता मेरा क्या था कि अगर वो नाम हटे हैं तो तुम लिखो अपना नाम जो वो कह रहे हैं। पर अभी भी मुझे इसमें कॉन्फिडेंस, मतलब मैं झेप रही थी मेरे अंदर, मैं झेप रही थी। क्यों? क्योंकि मैं शायद मेरा मुख संसार की ओर था, क्योंकि झेप तो वही होगी। गुरु ने जो कहा है चुप करके कहना मानो और करो, वहां तो कोई झेप और वो कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे मैं दिख रही थी, मुझे यूजुअली मैं दिखती नहीं है, दिख रही थी। तो जी मैडम जी ने 2 और लगा दिए नाम। तो फिर मेरे गुरुदेव कहते हैं, आई थिंक दीप्ति जी ही थे जिन्होंने जो ये सारा दृश्य देख रहे होंगे स्क्रीन के पीछे से, और बाकियों को भी पता लग रहा होगा ये क्या कर रही है। तो जी पहले तो भजन गया, तो वहां पे भी आना था, और वहां आए तो अब श्री अमृतवाणी जी का गायन था, और जिनकी बारी लगाई थी जो कि नहीं लगानी चाहिए थी और लगाई, तो क्योंकि वो ऑफ हो गए थे तो महाराज ने अपना हस्तक्षेप देख के कह दिया कि ये मैं लगा रहा हूँ। पर उसके बावजूद मैं नहीं सुनी, तो वो आए नहीं। मैंने देखा अरे है ही नहीं, है ही नहीं, तो ऑब्वियसली फिर मेरी बारी आई, और यहाँ पर फिर मैं जल्दी सीधी हो गई। फिर मैंने सारा कुछ डिलीट मारा और एक ही नाम रख के भेज दिया कि नहीं भाई इस महीने एक ही नाम जाएगा जो महाराज कह रहे हैं। सो देखिए जब और ये झेप मैं क्यों रही थी, क्योंकि मेरा नाम आ रहा था, है ना। जिस तरह महाराज पोस्ट डलवाते हैं, वहां पे जब मैं आनाकानी करना शुरू कर देती हूँ कि क्यों महाराज, क्यों नहीं नहीं नहीं, और उस वही चीज सत्संग में करना शुरू कर दिया कि सत्संग में महाराज कह रहे हैं तुम करो अमृतवाणी, और मैं दूसरों को डालती जा रही हूँ। तो महाराज ने तो इंटरनेट नहीं चलाया। वो साधिका जी आई, कहती हैं अनुपमा जी सब कुछ ठीक था, बिल्कुल सब कुछ कनेक्ट होके हम बैठे हुए थे, ना जाने उस समय क्या हुआ, सब कुछ क्रैश कर गया।
मैंने कहा हाँ जी, आपका कोई कसूर नहीं है, मैं ही थी जो कहना नहीं मान रही थी। सर ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे होता है। और तो यहाँ पर जो जो चाहे आपको वो चाह रहे हैं कि आप करो, वहां पे आप झेप जाते हैं, झेपेंगे अगर, झेपने का मतलब है गुरु आज्ञा नहीं मान रहे। और मुझे उन्हें पता है कि इसको साफ पता लग रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चीज, ये ना, तो ये चीज बार बार वो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पब्लिक आई में होते हैं, और हमारे पास हमारे ऊपर दूसरी वाइब्रेशंस जो हैं आ रही होती हैं, तो हमें निरंतर साधना और सत्संग तभी देते हैं महाराज, इस तरह की ड्यूटी, क्योंकि जो भी दूसरी वाइब्रेशंस आ रही होती हैं वो हावी ना हो जाए। जैसे पिछले 3-4 दिन से मुझे बम्बार्ड हो रही हैं वाइब्रेशंस, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, सब गलत कर रही हो, सब गलत कर रही हो, इस तरह की। तो उस चीज को परे रखने के लिए और चलते जाने के लिए, तो महाराज इस तरह से लेके आते हैं कि मैं बताता हूँ कौन गलत है। भजन वाले भी गए, तो कल देख लीजिए, जब ऐसे होता है, जब ऐसी वाइब्रेशंस आ रही होती हैं बहुत सारी, तो देख लीजिए भजन भी, अमृतवाणी जी भी, मुझे रियलाइज नहीं था, गीता जी भी, पूरा का पूरा सत्संग, राइट, जो जो कि क्रिया में आता है, कर्म में आता है, वो किया, जबकि अपना मेरा कोई भी नहीं था। भजन था, लेकिन ये नहीं कि लंबा भजन था। हाँ, अमृतवाणी जी भी नहीं थी, गीता जी थी बस। ये करते हैं गुरुदेव। सो इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम गुरुदेव के लिए करते हैं, जब हम महाराज के लिए करते हैं, तब वो कहीं भी, किसी से भी, कैसे भी कार्य लेते हैं, और वो गुरुदेव के लिए ही होता है, वही करवा रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और ये मैंने बस एक एविडेंस दिया, पता नहीं बच्चों को पता लगा होगा कि नहीं, कि आंटी क्या कहानी सुना रही है, बट बट सत्संग की सुना रही थी, सुबह जो सत्संग होता है। सो ये बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब हमें हमें लगता है कि जिस दिन हमें लगे, या जैसे भी, गुरु तो तत्काल, बड़ी कृपा है, नहीं लगता, बहुत ज्यादा कृपा है, नहीं लगता, क्योंकि महाराज का प्रवचन आ जाएगा, फिर कहाँ वो सिर ऊपर करके बैठोगे, ये चीज है। या बिल्कुल। सो मनीषा जी, आप, तो दीप्ति जी आप बताइए कि इस बुक में निशा और आपने ये की, और कैसी, आपको क्या लगा कि क्यों ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है यंग मदर्स के लिए, स्पेशली यंग मदर्स के लिए, क्योंकि ये फॉर्मेटिव ईयर्स में आ जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरी मदर्स के लिए भी आई थिंक यूजफुल रहेगी, डिपेंड करता है वो कैसे उसे अप्लाई करते हैं। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? हाँ जी, ये बुक बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा, कि ये नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। और अगर उनके अनुरूप चलते हैं, महाराज जी का बुक कहना मानते हैं, उनकी जो बातें उन्होंने बताई हैं, जो कोट्स हैं, जो प्रवचन से लिए हुए हैं, या जहाँ से भी प्रवचन चूज़ने से, बहुत ज़्यादा सुंदर है। छोटी-छोटी बातों को हम सीख कर हम रियल रूप में मानव बन सकते हैं, उन पर कौन सी चलकर। स्पेसिफिक करिए, जो आपने बात करी है, आप शायद बाहर हैं, जो स्पेसिफिक हाँ जी। बातें हैं, जैसे बहुत छोटी बातें, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे खड़े होना, कैसे, ये चीजें, और ये चीजें हमारे परिवारों में बहुत कम है ना। मम्मा फोन पे बात कर रही है, बच्चा आएगा दौड़ा दौड़ा, मम्मा 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 मम्मा, पता है ना, इस सिंपल बात है। सो हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि हम अपने कल्चर में खुद से नहीं ढले हुए, है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारी फैमिलीज में भी इस तरह का कल्चर नहीं आता। तो फिर जब यहाँ फिर बात कर रहे हैं, कट कर दी दूसरे की बात, पूरी नहीं सुनी, ये चीजें हमारी संस्कृति की हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज से बहुत मिसिंग है, बहुत ज्यादा मिसिंग है। सो ये या फिर चलना, जोर की दरवाजा बंद करना, गलती से, अब गलती से हो जाए तो बड़े बहुत लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या गलती से हो गया। लेकिन आप कॉन्शियस होते हो कि किस तरह से दरवाजे बंद होने हैं, या किस तरह से चलना है,
है ना? ये चीज़ें बहुत बारीक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बहुत डिफरेंट बनाती हैं ये। बहुत डिफरेंट आपको क्राउड से डिफरेंट करती हैं ये पर्सनैलिटी, ये जो चीज़ें इसमें हैं। क्योंकि ये भक्ति प्रकाश जी से है, सारा का सारा एग्जैक्टली भक्ति प्रकाश जी से है। सो ये स्वामी जी महाराज ने बताए हुए हैं कि कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे खड़े होना है, कैसे लेना है, ये वैसे ये सब चीज़ें। सो आप बताइए कैसे इसे अपना सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि हमने किसी से कटु व्यवहार नहीं करना, ना कड़वा बोलना है। ऐसे होता है कि अगर एक जना फैमिली में ऐसे करता है तो क्या होता है, हम कई बार उसका दूसरों पर उतार देते हैं, वो फिर चेन चलती रहती है कई दिन, कई बार ऐसे होते हैं। अगर हम उसको स्टॉप नहीं करते, हम सजग नहीं होते कि नहीं कोई बात नहीं, इग्नोर नहीं करते, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। अगर हम उसको लेकर बैठे रहते हैं और उसको मन में रखते हैं, वो ऐसा होता है हम कहीं पर उतारेंगे तो फिर बात बहुत बिगड़ भी जाती है कई बार। छोटी छोटी बातें होती हैं, आजकल कोई इतने बड़े नहीं होते। आजकल मैंने देखा है कई जगह मैंने नोटिस किया कि सुनने को मिल रहा है कि ये छोटी सी बात पे पूरा परिवार खत्म हो रहा है, जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो अगर वहीं पर अगर मदर्स ये लेते हैं या उनके बच्चे लेते हैं, कईयों को मैंने ऑफर किया था, उनकी फैमिली टूट गई, मैंने सुना। तो मैंने कहा ये भगवान, अगर वो ऐसे ले लेते हैं तो वो रुक जाते, इतनी सी छोटी सी बात थी तो वो रुक जाते। तो कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, महाराष्ट्री कहते हैं। तो छोटी छोटी बातें सहन कीजिए। हम्म, या परिवारों की बात अलग है। परिवारों में तो आप आपका केवल अपने पे कंट्रोल है। आप बाकी 2 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, आप जो मर्जी कर लीजिए, आप अपने पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कहा परिवारों में बातचीत ये टूट जाते हैं। वेल, अगर आप अपना सब कुछ कर रहे हैं, आप अपना ही कर सकते हैं। दूसरे को आपसे बात नहीं करनी है, इस पर आपका क्या कंट्रोल है? राइट? दूसरे फॉर्मेलिटीज की बात पर रखते हैं, इससे आपका इस पर आपका क्या कंट्रोल है? कंट्रोल है? नहीं कंट्रोल नहीं, है। वहां ना रीजन दूसरे एक्चुअली आप लेडीज बनी। देखिए, आप जोड़े रखते हैं कि बात करते हैं, और लेकिन दूसरा आपको बात करते ही sarcasm और टॉन्ट से करे, राइट? तो तो आप कहीं ना कहीं स्टॉप करेंगे, आप कहीं ना कहीं स्टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप हर बार ही ऐसा बात करना चाह रहे हैं, तो मेरा आपसे बात करने का क्या मतलब है ना? ये बात आ जाती है। पर हाँ, मन में जो मन की बात है, द्वेष और जो ये चीजें हैं, ये नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। यहाँ ये आएंगी, यहाँ पर आपका चेक लगना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई बार आपने जो मैंडेटोरी कर्तव्य होते हैं वो आप निभाते हैं, कई बार उन कर्तव्य निभाने में भी आपको इस तरह की भाषा का कहीं ना कहीं वो होता है। आप बोल सकते हैं कि नहीं, आप ज्यादा सोचते हैं या आप ज्यादा तूल देते हैं बातों को, कि भाई, लेकिन देखिए, आप सुन रहे हैं कॉन्वर्सेशन, और हम सब ह्यूमन है, हमें पता चलता है कि कहाँ कौन सी बात काइंडनेस में कही गई है और कौन सी बात वेल विशिंग में कही गई है, और कौन सी वही वाली स्टेटमेंट टॉन्ट में कही गई है, sarcasm में कही गई है। सिंपल बात है, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। जैसे आपने कहा ना, लेट्स से आपका बच्चा है, राइट? और मनीषा जी आए,
कितना अच्छा दीप्ति जी। अब तो आपके बच्चे के साथ आपका आपका अच्छा समय टाइम निकलेगा, यू नो। और अब यू नो वो जो भाव होते हैं कहने के। ओह, बच्चा आया है, चलो तुम्हारा साथी तो आ गया। ये ना, बात करने की मैं एग्जैक्टली शायद नहीं कर पाऊँ, पर वही चीज कि आप इस तरह की किस तरह की बात और शब्दों का यूज करते हैं, ये चीजें ऑफ कोर्स हम इग्नोर कर सकते हैं, और हमें पता भी होता है अगले की मेंटालिटी, हम इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन कई बार it just needs to, so you need to be an environment which is more you know, growth oriented, more kind, and which is happy for you, है कि नहीं? और अगर ऐसा नहीं होता, then you are happy with yourself, it's okay. क्या कह रहे हैं आप? हाँ, क्या कहते हैं मनीषा जी? जी दीदी, आप सही कह रहे हो। बात एक ही होती है, उसको कहने का भाव उसका पूरा मीनिंग सेंस बदल देता है। आप इंटेंशन आप किससे कह रहे हो, वो शब्द जो होती है शब्दावली ना, वो उसका पूरा मीनिंग चेंज कर देती है। भाव बहुत मैटर करते हैं, और सही बात है, आप अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले का कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है कभी। जो दीप्ति जी ने कहा ना, जैसे परिवार में आप या मैं चाहते हैं कि पूरा सामंजस्य प्रेम बना रहे, लेकिन वो ताली दोनों हाथ से बजती है। आप सिर्फ अपनी तरफ से अपना दे सकते हैं, सामने वाले के से आप वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर नहीं, सकते। हाँ, ये बिल्कुल। तभी जब हम संस्था की बात करते हैं, जब हम श्री रामशरणम की बात करते हैं, तभी हम इन बच्चों को कह रहे हैं कि वहां जो गुरुजन है वो आपके हैं। क्यों? क्योंकि वहां से जो प्रेम मिलता है वो अविरल प्रेम मिलता है, विशुद्ध प्रेम मिलता है। हम संसार में अटकेंगे तो पीड़ा होगी होगी, और कहीं ना कहीं भटकेंगे भी। हम क्यों संत, हम इस स्थान के लिए दौड़े दौड़े क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं कि वो आंटी से मिलना है, वो बड़ी प्यार करती है, मैंने उनसे राम राम करनी है, स्पेशल ढूंढेंगे, ऐसे नहीं इसलिए नहीं जाते। अगर इसलिए जा रहे हैं तो गलत बात है। हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां बैठ के कोई हमें छूता है, अदृश्य में कोई प्रेम देता है, इसलिए जाते हैं वहां पर। राइट? तो जो दृष्टि है वो सही जगह पे होनी चाहिए, है ना? तो जो परिवार है, घर परिवार है, वहां पे अपने कर्तव्यों पे दृष्टि होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर वही मैटर करता है। अपना ही कर सकते हैं। एक फुटबॉल खेल रहे हैं, सॉकर खेल रहे हैं, सॉकर में अगर सारी टीम तालमेल नहीं करेगी तो कुछ नहीं हो सकता, लड़ते झगड़ते रहेंगे, काटेंगे पीटेंगे एक दूसरे को। वहां पे उनका कोच सिखाता है, जब तक तुम्हारा एक माइंड नहीं होगा, जब तक तुम्हारा एक थॉट नहीं होगा, जब तक तुम्हारा एक गोल नहीं होगा, तब तक तुम विजय नहीं हो सकते। तो वहां उस टीम को अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है कि हम एक सोचें, एक गोल रखें, एक निष्ठा के साथ हम खेलें, तब जीतते हैं वो। अगर परिवारों में हम कहें कि नहीं, हमने इससे चलना है, ये है हमारा लक्ष्य, पर मुश्किल होता है, नहीं कह सकते आप। तो अगर परिवार को या संस्था को भी एक टीम बनना है, अ बिग टीम बनना है, वहां पे तो फिर इस मैं पीछे हटनी होगी, और जो उद्देश्य है, चाहे देश उद्देश्य है, चाहे विनिंग उद्देश्य है, चाहे गुरुजन उद्देश्य है, वो सामने होना बहुत जरूरी है। तब जाके वो विन करता है। चाहे वो छोटा सा सत्संग है वो विजयी हो जाएगा, चाहे संस्था है वो विजयी हो जाएगी, चाहे टीम है वो विजयी हो जाएगा, चाहे परिवार है वो विजयी हो जाएगा। राइट? जहां पर हमारे टीममेट्स फुटबॉल सॉकर में ऐसे प्लेयर्स नहीं मानने वाले,
मैंने ही गोल करना है, मुझे ही पास दे, वहां तो फिर आप अपना बेस्ट ही कर सकते हैं, आप ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्यों? तालमेल नहीं है, उस तरह से नहीं है, एक नहीं है। संस्था में भी अगर नहीं है इस तरह से, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एक चीज है। लेकिन आपको अगर ऐसी भूमि मिल जाती है जहां हम एक सोच, एक गुरु, एक मंत्र वैसे चलें, तो ब्लास्ट करेगी, जबरदस्त विन विन करेगी, राइट? ये बात है। हाँ जी निशा जी, चला इंटरनेट की नहीं? आंटी चल रहा है। चल गया? हाँ तो आ गई। तो अच्छा बताओ, इस बुक में से सबसे अच्छी चीज क्या लगी जो कि आप अपनी बहन के साथ भी करोगे? कि जब हमें गुस्सा है तब हमें उसका कारण देखना चाहिए। गुस्सा आए तो उसका कारण देखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और जब बहन को भी गुस्सा आए, उसको पूछो, भाई तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या चाहिए तेरे को, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, सोच जरा, है कि नहीं? हाँ। और मम्मा को गुस्सा आ रहा है तो भी सोचना चाहिए, मम्मी गुस्सा क्यों कर रही है, क्या चल रहा है इनके मन में। है ना? कारण ढूंढना चाहिए उसका। बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। सो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ पूछना चाहेगा जाने से पहले, या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं? नहीं, ठीक है। ठीक है, पर ज़रूर सोचिएगा जो हमने चर्चा की यहाँ पर, और हम यहाँ से क्या लेके गए। हम सबसे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि हमने निराशावादी भजन कौन से होते हैं, और क्या हमारे गुरुजन निराशावादी हैं कि नहीं है, कि उनके गाए हुए भजन को हम निराशावादी बोल दें। हाँ। सो कानिश और निष्ठा, पता लगा निराशावादी क्या होता है? क्या होता है निराशावादी? हाँ जी। पता लगा। और आशावादी भजन कौन से होंगे, और क्या हमारे गुरुजन कौन से हैं? क्या है हमारे गुरुजन, बताओ तो। आशावादी। आशावादी, ठीक है। तो अगर वो कोई धुन गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, तो वो आशा से ही भरपूर होता है, राइट? और महाराज की जो टीचिंग्स हैं, वो ऐसी टीचिंग्स नहीं है कि बूढ़ों के लिए है या महिलाओं के लिए है, नहीं, वो सबके लिए है। एक बच्चा भी उन्हें समझ सकता है, अगर उसकी वैसी शक्ति है तो बिल्कुल समझ सकता है, जैसे आप लोग समझ रहे हैं। यस। यस। बिल्कुल बिल्कुल। फिर और क्या सीखा? श्री राम शरणम किसका है, और हमारे कौन है, हम किसके लिए जाते हैं श्री राम शरणम में, बताओ कानिश। आंटी जी श्री राम शरणम तो महाराज श्री जी का है। संस्था का है, महाराज श्री का नहीं है। महाराज श्री के कोई हस्ताक्षर कहीं नहीं होते। महाराज श्री हर चीज संस्था को दे देते हैं, अब ये आपकी हुई, अब ये आपकी हुई। महाराज ने कोई अपने पास नहीं रखा कुछ। तो श्री राम शरणम किसका है? संस्था का। संस्था का है। हम किसके लिए जाते हैं श्री राम शरणम में? महाराज श्री जी से कोई सीख लेने के लिए जाते हैं। गुरुजनों के लिए जाते हैं, राइट? श्री राम शरणम, देखिए, एक होती है भौतिक चीज, लिखत पढ़त पढ़त की चीज, कागजी चीज जो होती है ना? मैं कहेंगे अब कानिश की अम्मा जी कहेंगे, अनुपमा ये आपका ही बेटा है। हाँ, ये आपका ही बच्चा है जी। पर लिखत पढ़त में किसका बच्चा है? अम्मा जी का ही बच्चा है। है ना? है कि नहीं? जो चीज अम्मा जी कर सकती हैं कानिश के साथ, वो अनुपमा नहीं कर सकती। बात तो सही है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल, कानिश मान रहा है कि ये बात सही है। तो इसलिए जो श्री राम शरणम बिल्डिंग है, वो किसकी है? संस्था की बिल्डिंग है, राइट? लेकिन
वो उनके 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 हम वहाँ पे विराजमान कौन है? हमारे गुरुजन विराजमान है, हमें परमेश्वर हमारे गुरुजनों ने स्थापित किए हैं, राइट? तो हम श्री राम शरणम क्यों जाते हैं? अपने गुरुजनों से गुरुजनों के लिए, सीखने या बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजनों के लिए जाते हैं क्योंकि वो उपस्थित होते हैं। फिर वो प्यार करना चाहें प्यार करें, शिक्षा सिखाना चाहें सिखाएं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। फिर हमने तीसरी चीज की कि हम इस टॉपिक पे आए कि घर परिवार में और बाकी चीज़ों में हम अपना कंट्रीब्यूशन देखें, राइट? हम क्या दे ऑफर कर सकते हैं परिवार में, वो भी हम अगर प्रभु के लिए करें तो बहुत अच्छी बात है। परिवार में भी, है ना? अगर निशा पढ़ाई प्रभु के लिए करे तो वो तो बहुत अर्जुन बन जाएगी, वो तो अर्जुन बन जाएगी सीधा। अगर प्रभु के लिए पढ़ाई करती है, प्रभु के लिए हारमोनियम सीखती है, अगर कानिश प्रभु के लिए सत्संग में पाठ करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, तो सब अर्जुन बन गए। ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। से बहुत सुंदर, महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने वैलिड और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वे लेके आए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अब जाते हैं श्री राम शरणम, हमारे सर्कल में जितने हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, राइट? क्योंकि बाकी चीज़ें प्रलोभन लेके आती हैं, डाउट्स लेके आती है, संशय पैदा करती हैं। क्लैरिटी है मन में, बड़े आराम से चौंकड़ी मारो, आनंद लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, और कानिश बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दीप्ति जी, आप तो पता नहीं कौन से शोरूम के पीछे पीछे बैठे हुए हैं। तो अब हम हाँ चलते जी, हैं। वो बैंक है, हाँ, क्या बोले? बैंक है जी, बैंक है, हाँ, बैंक। बैंक है जी, बैंक। लो जी, बैंक में हो गई आज की बैठक। बैंक में कर रहे हैं, चलिए ठीक है, अच्छा हुआ कान में लगाए हुए हैं, नहीं तो भाई साहब बैंक मैनेजर कहते बहन जी ये क्या चीज। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। जय जय राम, जय जय राम। राम राम आंटी।